90 के दशक में जूही चावला का एक गाना आया था, बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। और आजकल तो 90 के दशक के गानों का रिमिक्स करने का दौर चल रहा है। तो सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस राखी सावंत ने इसका रिमिक्स किया है। सावंत से बनी खान, राखी से बनी फातिमा, फिर भी ना मिला सजना। राखी सावंत ने आदिल खान दुर्रानी से मौलाना साहब के सामने निकाह तो किया, पर अब उनके शौहर कह रहे हैं कि ये निकाह तो नकली है। अब राखी, मेरा मतलब है फातिमा, को मौलाना साहब से ही कुछ उम्मीद है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दोस्त समझकर किसी को उधार दिया हो? उधार देते समय सावधानी बरतते हुए आपने उससे कोरे कागज पर साइन भी करवाए थे, 2 गवाह भी बुलाए थे और साथ ही पैसे देते समय की फोटो भी खींची थी। लेकिन उधार देने के बाद व्यक्ति, आपसे उसका संबंध और आपको देखने का उस व्यक्ति का नजरिया सभी बदल गए हों, और तब आपको पता चलता है कि चिड़िया चुग गई खेत। फिर आप अदालतों के चक्कर काटते हो, पंचायतों में गुहार लगाते हो, लाखों आंसू बहाते रहो, लेकिन मिलती है तो सिर्फ तारीख, पैसा नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस राखी सावंत के साथ हुआ है। 29 मई 2022 को उन्होंने आदिल खान दुर्रानी से निकाह किया, ये सोचकर कि मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है। अब क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है तो निकाह से पहले राखी को फातिमा बनना पड़ा। रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाना साहब ने इस काम में सहायता की। उसके बाद निकाह भी हो गया। इस बात पर याद आया कि पठान फिल्म की चर्चा में कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं, शाहरुख ऐसा नहीं है। उसने देखो अपनी बेगम गौरी का नाम नहीं बदलवाया। अरे नाम नहीं बदलवाया तो गौरी खान के नाम से क्यों बुलाई जाती है? गौरी छिब्बर, जो उसका जन्म का नाम था, उससे क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर भी कुछ बुद्धिजीवियों के पास है। कहते हैं कि हिंदू परंपरा में भी तो शादी के बाद पति का नाम और उपनाम लगाया जाता है। ऐसे अधपके मोमोज को ये नहीं पता कि हिंदू धर्म में गोत्र की व्यवस्था है जो विधिवत संस्कार से परिवर्तित की जाती है। और खान कौन सा गोत्र है? चलिए हम भी किन लोगों की बातों में लग गए। जब तक बुद्धिजीवी परिवर्तित का अर्थ डिक्शनरी में खोज कर आए, जरा राखी दीदी का दर्द सुन लेते हैं। दीदी की ये कौन सी शादी है ये तो हमें भी याद नहीं, लेकिन दीदी का खुद का कहना है कि वो इस शादी के लिए काफ़ी उत्साहित थी। वो इसके वीडियो को वायरल भी करना चाहती थी, लेकिन शौहर ने मना कर दिया। शौहर ने कहा कि उसकी छोटी बहन भी है जिसकी शादी करनी है, और अगर दुनिया को इस शादी के बारे में पता चल गया तो उसकी शादी मुश्किल हो जाएगी। अब क्यों मुश्किल हो जाएगी ये तो दीदी ने बताया नहीं। शायद दीदी की प्रसिद्धि, हिंदी में बोले तो रेपुटेशन, इतनी अच्छी है कि खान साहब डर गए होंगे। उन्होंने 1 साल तक ये सूचना सार्वजनिक ना करने के लिए कहा था, लेकिन लड़कियों के पेट में बात पचती कहाँ है, और वो भी राखी, ओहो, फातिमा सावंत के पेट में तो कहाँ ही पचने वाली थी। उन्होंने 7 महीने चुप रहने के बाद निकाह की वीडियो, फोटो, निकाहनामा सब इंटरनेट पर डाल दिए। राखी का कहना है कि वो बिग बॉस मराठी शो में गई हुई थी और बाहर आकर उन्होंने जो देखा उससे वो डर गई। अब क्या देखा वो हम क्या जाने और हमें क्या मतलब, लेकिन उन्होंने वीडियो अस्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन राखी को क्या पता था वीडियो, निकाहनामा, शादी की रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट, गवाहों की गवाही, ये सब पति के सामने काम आते हैं, शौहर के सामने नहीं। वो आपने सुना है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बस वो सुनने में ही आता है, देखने में नहीं आता। असल में सारा खेल तो काजी साहब के हाथ में ही होता है। अब राखी रो रही है, कह रही है बस करो मुझ पे जुर्म। राखी ने यह भी कहा कि मेरे साथ वो केस नहीं होना चाहिए जो आजकल चल रहा है। राखी की माँ भी बीमार हैं और ब्रेन कैंसर के चलते हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही हैं। लेकिन राखी के शौहर ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। और आप भी सोच रहे होंगे कि राखी जैसी महिला के लिए बाबा इतनी चिंता क्यों व्यक्त कर रहा है। ना भाई, राखी या फातिमा के लिए नहीं है। चिंता
इस जिहाद के लिए है। जहां हम राखी की कहानी और वीडियो मज़े लेकर देख रहे हैं, वहीं पिछले 2 दिन में 2 और हिंदू महिलाएं जिहाद का शिकार हो गई हैं, वो भी केवल दिल्ली में। दिल्ली के मंगोलपुरी में मीना वाधवन ने मुबीन खान को अपना बिजनेस करने के लिए पैसे उधार दिए। अब मीना जी मिली हैं कब्रिस्तान से। दिल्ली के नांगलोई में एक कब्रिस्तान है, वहाँ से मीना जी का शव बरामद हुआ है। उसे मुबीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात 2 बजे वहाँ दफना दिया था। दूसरी घटना सुल्तानपुरी की है, जहाँ शोएब खान नाम के एक जिहादी ने नाम बदलकर लड़की को गुमराह किया। लेकिन ये समाचार आपने मीडिया में सुने नहीं होंगे। अकेले सुदर्शन न्यूज़ ने ये घटनाएं देश तक पहुंचाई हैं। राखी शायद इसलिए बच गई क्योंकि उसका बड़ा नाम है, पहचान है, उसकी आवाज़ को देश भर में लोग सुनते हैं। लेकिन जो डर राखी जता रही है वो बेबुनियाद नहीं है। राखी खुशकिस्मत है, लेकिन आपके आस पड़ोस की राखी शायद उतनी खुशकिस्मत ना भी हो। इसलिए जागिए और जगाइए, लव जिहाद से छुटकारा पाइए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है शाहरुख पठान के नाम। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि पठानी संस्कृति अपने आप में किसी से कम नहीं है। अब देखिए, दुनिया भर में अलग अलग उत्सव ऐसे मनाए जाते हैं जिसके रीति रिवाज भोजन पर आधारित होते हैं। स्पेन का टोमेटिनो फेस्टिवल, जिसमें टमाटर की चटनी बनाकर लोग एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और उस चटनी में नहाते हैं। थाईलैंड के लोपबुरी में मंकी बुफे फेस्टिवल होता है, जहां एक मंदिर के सामने बंदरों को दावत दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पठान भी एक ऐसा ही उत्सव मनाते हैं। ये उत्सव आटे की बोरी को लेकर होता है और उसमें क्या होता है, खुद देखिए। अगर आप भी राखी की घर वापसी चाहते हैं तो कृपया बॉलीवुड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।